अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ डॉक्टर तलहा। जी हाँ, बिल्कुल मैंने खुद को डॉक्टर तलहा इस बार इस व्लॉग में इसीलिए कहा क्योंकि मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ दिस ईयर अल्हम्दुलिल्लाह इन जून। तो थंबनेल से आपको मालूम हो गया होगा कि ये जो व्लॉग है ये होने वाला है ख़ास तौर पे चाइना में एडमिशन के मुतल्लिक इन MBBS। तो बिना वक्त को ज़ाय किए हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना व्लॉग। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना बच्चों का, हर एक का यही होता है कि जी आपकी यूनिवर्सिटी में इनरोल होना है। और मैं उनको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जी ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरी यूनिवर्सिटी में ही आना है, तो आपके पास और अच्छे ऑप्शंस भी हैं लाइक अदर यूनिवर्सिटीज़, अदर सिटीज़ जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो ऐसा जिस सिटी से मैं बिलोंग करता था या करता हूँ तो वहाँ पे ऐसे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि आप वहाँ पे जॉब वगैरह कर सकें या अर्न कर सकें, या कोई ऐसी लीथल या लीगल जॉब कर सकें जिससे आप अर्न कर सकें और ख़ुद को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। तो जो यूनिवर्सिटी है ना बच्चों, आपने उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझदारी के साथ चूज़ करना है। अपने माइंड में अपनी रिक्वायरमेंट्स को बार बार जो है ना रिन्यू करना है और बार बार चेक इन बैलेंस के साथ आपने चेक करने के आया कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट्स पे खरी उतरती है या नहीं, या जिस इंसान के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं आपने उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं और उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वो यूनिवर्सिटी आपके लिए ठीक है या नहीं। क्योंकि आपने 5 से 6 साल का टाइम स्पेंड करना होता है उधर। 5 साल का टाइम इसलिए है आपके लिए कि अगर आपने इंटर्नशिप के लिए आपने वापस आना है पाकिस्तान में, और 6 साल का तब अगर आपने इंटर्नशिप वहीं अपने यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड हॉस्पिटल से करनी है। तो और ये टाइम कोई जो है ना थोड़ा टाइम नहीं है, अच्छा खासा टाइम है। तो आपको अच्छे से ये बातें जो है ना अपने माइंड में जो है ना रखनी होंगी कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं जी जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उनका जो स्टाफ है वो अच्छा हो, सेकंड वेलकमिंग हो, थर्ड उस यूनिवर्सिटी में HSK ना हो फर्स्ट ईयर में, या HSK हो। तो जिन बच्चों को HSK का नहीं पता मैं उनको बता दूं कि HSK एक चाइनीज एग्जाम होता है जो यूनिवर्सिटीज रिक्वायर करती हैं फर्स्ट ईयर में। सब नहीं करती, कुछ एक करती हैं। जो करती हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो बच्चे HSK का एग्जाम HSK 4 और 3 फर्स्ट ईयर में पास कर लेते हैं, फिर उनको प्रोमोट किया जाता है इंग्लिश वाले जो है ना सब्जेक्ट, मतलब मेडिकल सब्जेक्ट्स में। और जो बच्चे उसको क्लियर नहीं कर पाते फिर वो 1 साल दोबारा चाइनीज़ पढ़ाते हैं उनको। और जो बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो उनमें से ही एक किस्म की यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जो HSK फर्स्ट ईयर में ही जो है ना रिक्वायर करती हैं, और जो यूनिवर्सिटियाँ HSK 4 या 3 फर्स्ट ईयर में रिक्वायर नहीं करती वो डायरेक्टली फर्स्ट ईयर से ही मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाना स्टार्ट कर देती हैं, खासतौर पे एनाटॉमी वगैरह, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब, दैट डिपेंड्स अपॉन देम। तो ये रिक्वायरमेंट्स फॉर एग्जांपल आपने अपने माइंड में रखनी है, और ये देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स में से जो फ़ी है, आपने जाहिर सी बात है घर वालों ने आपको कहा होगा कि भाई जी फर्स्ट ईयर में आपको हम इतना अलाउ या इतना बैलेंस अलाउ कर सकते हैं जो आप अपने ऊपर स्पेंड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर लाइक एक्सपेंडिचर्स ऑफ मंथ, जो महीने के अखराजात वगैरह होते हैं वहाँ पे जाके, और एडमिशन के मुतालिक जो एडमिशन के चार्जेस होते हैं, यानी कि इनरोलमेंट जो फ़ी होती है यूनिवर्सिटी की। तो ये रिक्वायरमेंट्स आपने अपने माइंड में रखनी है। फिर आपने एक यूनिवर्सिटी का इंतखाब हरगिज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल, जिसके थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं वो आपको कहते हैं जी ये मेरे पास तो सिर्फ जो है ना ये 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो इंसान एक जो है ना लेजिट पर्सन है और वो आपको सिर्फ 1 और 2 यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन देता है, और वो भी सितंबर इनटेक में? ऐसा नहीं है। कम से कम भी जो यूनिवर्सिटीज़ जो है ना अपना होती हैं उनके पास जो एक पर्सन अच्छे एक लॉन्ग टाइम से जो है ना ये काम कर रहा होता है एडमिशन करवाने वाला, तो उसके पास कम से कम भी 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ एट अ टाइम मौजूद अवेलेबल होती हैं। उनमें बाइलिंगुअल भी होती है, उनमें MOE लिस्टेड भी होती हैं, ठीक है। MOE और जो बाइलिंगुअल हैं इनमें डिफरेंस एज सच इतना तो मैं नहीं कहूँगा कि है। बस ये है कि MOE में लिखा आता है डिग्री के ऊपर MBBS, और बाइलिंगुअल में लिखा आता है क्लिनिकल मेडिसिन, और ब्रैकेट में लिखा आता है MBBS।
ऐसे सच कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना ही हो तो अच्छा है। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि जो MOE लिस्टेड हैं उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा होती है, और जो बाइलिंगुअल होती हैं उनकी फ़ी उनकी निस्बत 50% कम होती है, या 30% कह लें, लेकिन कम होती है। और चाइना में एडमिशन का पर्पस, जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि जी पाकिस्तान की निस्बत फ़ी का कम होना। तो जो बंदा आपसे चार्ज कर रहा होता है 35,000 40,000, तो फिर तो कोई फ़ायदा ना हुआ। अगर आपने उसको इतने पैसे देने हैं तो इतने पैसे अगर उसको देने, फिर आप पाकिस्तान में ही इनरोल हो जाएं। वेल, मूविंग टू दी अदर पॉइंट, जो यूनिवर्सिटी आपने चूज़ करनी है ना, अपने रिक्वायरमेंट्स में से आप ये ज़रूर रखें कि वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती हो। कुछ लोग आपको कहते हैं ऑनलाइन जिनकी शॉप्स हैं या फिर फिजिकली जो अपनी दुकानें चमकाई बैठे हैं, तो वो आपको कहेंगे कि जी स्कॉलरशिप है, जबकि आपको यूनिवर्सिटी में एनरोल होने के बाद पता लगता है कि इसमें तो किसी तरह की स्कॉलरशिप नहीं है। तो ऐसे ठग, ऐसे जो है ना फकी बेचने वालों से बचें, और जो है ना अपना भी जो है ना वक़्त को जो है ना बचाएं, और अपने घर वालों के पैसों को भी बचाएं। जाहिर सी बात है, जिस वक्त आप अपने घर से दूर बैठे होते हैं, अपने कंट्री से दूर बैठे होते हैं, आपकी परेशानी का मतलब होता है सारी वो फैमिली परेशान होती है जो आपको फाइनेंशियली और मॉरली सपोर्ट कर रही होती है। तो इनरोल होने से पहले जो है ना बेहतर है कि आप ये चेक इन बैलेंस कर लें, फैक्ट एंड फिगर्स आप अच्छे से, प्रोज एंड कॉन्स आपको मालूम हो, खूबी और खामियां आपको उस यूनिवर्सिटी की जिसमें आप इनरोल होने जा रहे हैं आपको अच्छे से मालूम हो। ठीक है जी। तो वो जिस यूनिवर्सिटी का आपने फिर इंतखाब करना है ना, तो आपने उससे साफ साफ पूछना है कि जी मुझे बताएं कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये किस तरह की सिटी में मौजूद है, आया कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो मतलब के मौके हमें इतने मिलेंगे, या मौके हमें इतने मिलेंगे कि हम अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। तो वैसे तो टीचिंग वहाँ पे चाइना में बैन है, लेकिन कुछ एक बच्चे करते हैं, क्योंकि उनको उनके टीचर जो होते हैं, जो स्टाफ होता है यूनिवर्सिटी का, तो इंटरनेशनल टीचर्स जो होते हैं वो उनको खुद अलाउ कर देते हैं, अच्छे होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स। मैं पर्सनली ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के कुछ एक बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने मुझे बताया कि तला भाई हमारे टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं, उनको मैंने अपनी रीज़न दी और उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। इवन कि उनको खुद जॉब्स ढूंढ के देते हैं, फिर अगर कोई रिसर्च वगैरह होती है, अगर वो उनके लेक्चर्स वगैरह में उनकी हेल्प करते हैं तो उनको फिर पे करते हैं उनके टीचर्स। तो कोशिश करें किसी ऐसी यूनिवर्सिटी का इंतखाब करें, या अपने एडमिशन लेने वाले पर्सन को ये बातें आप बताएं कि मुझे जी ऐसी यूनिवर्सिटी दें जो ऐसी सिटी में मौजूद हों जहाँ पे मेरे पास डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हों, मैं अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप वहाँ पे जाते हैं, आप टीचिंग नहीं करते, इलीगल है, आप ऑनलाइन बिजनेस कर लेते हैं कोई, आप वहाँ से बैठ के चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं और अपने स्टडी भी कंटिन्यू रखते हैं, तो आपके पास अच्छा मौका होता है अपने एक साइड किक के लिए भी, एक साइड हसल के लिए भी, और अपनी आपकी जो है ना स्टडी भी कंटिन्यू रहती है। अच्छा जी, तो जी नेक्स्ट पॉइंट था जो लोग आपसे एडमिशन वगैरह के जो चार्जेस वगैरह होते हैं एप्लीकेशन फ़ी वगैरह देने के बाद, जिस वक्त आपका सब सारा काम हो जाता है, आपका एडमिशन लेटर आ जाता है, तो आपका जो है ना JW22 हो जाता है, यूनिवर्सिटी की आपने फ़ी सारी दे दी होती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे आपकी फ़ी थी जी 30,000 RMB, वो आपने पे कर दी, उसके अंदर सब कुछ शामिल था। तो आपको यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद मालूम होता है जी वो लोग तो आपसे पिक एंड ड्रॉप के भी पैसे मांग रहे हैं, यानी एयरपोर्ट से जो आपको यूनिवर्सिटी में लेके जाएंगे उसके पैसे भी मांग रहे हैं, और फिर आपसे जो है ना जो अपना हेल्थ इंश्योरेंस होती है 1 साल की, उसके पैसे भी मांग रहे हैं, और फिर जो आपका वीज़ा रिन्यू होना होता है, जो फिर पहले जो मिलता है आपको वीज़ा, वो तो कुछ माह का होता है, और फिर 1 साल का वीज़ा लगता है आपका चाइना में जाके, उसके भी 800 चार्जेस होते हैं RMB, वो भी आपसे वो जो है ना कह रहे हैं कि आप ये पैसे दें, आपसे कंडक्ट कर रहे हैं पैसे, तो वो यानी कि हिडन चार्जेस, झूठ बोलते हैं। तो ऐसे ठगबाजों से भी बचें। ऐसे लोगों को भी आपने उनसे एडमिशन लेते वक्त ये कंफर्म कर लेना है कि सर इन पैसों के अलावा मैं आपको 1 रुपये भी देने का मुस्तहिक नहीं हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों का, वो ये आता है जी, फॉर एग्जांपल सर मैं तो जो है ना अब चाइना में आ चुका हूँ, यूनिवर्सिटी में एनरोल हो चुका हूँ, अब HSK का इन्होंने मुझे कहा था जी 1 साल का आपके पास टाइम है,
अभी तो मुझे 6 माह हुए हैं या 8 माह हुए हैं, ये तो मुझसे HSK कह रहे हैं कि आप HSK दें। इन केस मैं HSK इनको नहीं देता हूँ तो फिर ये मुझे कह रहे हैं कि जी हम आपको मेडिकल जो है ना क्लासेस में प्रोमोट नहीं करेंगे। Here comes the big game and real game starts of agents। तो ये क्या करते हैं, ये आपका एडमिशन करवाते हैं लैंग्वेज बेस्ड, मेडिकल बेस्ड करवाते ही नहीं है। उसमें देखते हैं कितना टाइम पड़ा है। अगर मेडिकल बेस्ड आपका एडमिशन हुआ है तो आपको फुल टाइम देंगे ये 1 ईयर का। फिर तो कोई जवाब पैदा नहीं होता कि ये आपको 1 ईयर का बोल के और 8 से 6 माह में आपको कहेंगे जी आप HSK 4 दें या 3 दें, अदरवाइज आपको हम मेडिकल सब्जेक्ट्स में या मेडिकल क्लासेस में इनरोल नहीं करेंगे। तो फिर आपने, लेकिन उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उस वक्त तक आपने जो है ना उनके हाथों जो अपना खुद को परेशान करना होता है, पैसे भी खुद देने और परेशानी भी मोल लेनी, तो वो तब तक आप कर चुके होते हैं। सिर्फ इसी उसमें कि आप जल्दबाजी का शिकार होते हैं। आप जल्दबाजी में आके उस इंसान की जो है ना लेजिट होने की भी आपको जो है ना वारंटी नहीं लेते, और आप जो है ना कोई रिसर्च नहीं करते, आप लोगों से पूछते नहीं हैं कि मैं जो इसको 30,000 या 35,000 या 40,000 ले रहा हूँ। जी हाँ, लोग 40,000 45,000 RMB तक देते हैं, जबकि चाइना में किसी भी एज यूनिवर्सिटी की इतनी फीस नहीं है जो MOE लिस्टेड नहीं है। बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी की किसी भी यूनि की इतनी फीस नहीं है। जी हाँ, फिर बात, क्योंकि जाहिर सी बात है हम भी तो एडमिशन करवाते हैं, हम भी तो बैठे हुए हैं, तो हमें तो सारा पता होता है। लेकिन इतनी फीस वो आपसे इसलिए चार्ज कर रहे हैं क्योंकि आपने उनको फिजिकली विजिट किया होता है, उनके ऑफिस हैं तो उनके रेंट्स हैं, उनका वो बिजनेस है, और जिसका बिजनेस होता है उसने तो अपना बिजनेस करना है ना आपसे, उसने तो कोई किसी तरह का आपको एहसास शो नहीं करना। वेल, कमिंग टू द पॉइंट, तो ये चीजें आपने अच्छे से देखनी है कि मुझसे जितनी फीस की डील हुई है मैंने उतनी ही देनी है। मुझे कहा गया है HSK 4 फर्स्ट ईयर में नहीं है तो मैंने नहीं देना। अच्छा, सबसे बड़ा एक और धोखा ये जो ये लोग करते हैं आपसे, आपको कहेंगे बिफोर ग्रेजुएशन आपने HSK 4 देना है, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी में इनरोल होने के बाद पता लगता है आपका तो HSK 5 हो गया है। फिर आप जब इन्हें कहते हैं कि जी आपने तो मुझे कहा था HSK 4 है और ये मुझे कह रही है यूनिवर्सिटी वाला HSK 5 है, फिर वो कहते हैं जी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी चेंज हो गई है। बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मैं आपको अपना बताता हूं, जिस वक्त मैं इनरोल हुआ ना तो मेरी यूनिवर्सिटी की उस वक्त जो है ना पॉलिसी थी हमारे बैच 2K18 बैच के लिए HSK 4 रिक्वायर्ड था बिफोर ग्रेजुएशन। लेकिन हमारे 1 साल के बाद जो पॉलिसी चेंज हुई चाइना की, वो ये हुई कि जो न्यू बैचेस आएंगे फ्रॉम 2K19 यानी 2019 से हमारे प्रोविंस की, तो वो सब बच्चे HSK 5 देंगे। अब देखें, हम तो इनरोल हो चुके थे तब तक, फिर यूनिवर्सिटी हमें भी कहती है कि HSK 5 दें। हमें उन्होंने क्यों नहीं कहा HSK 5 दें? हम जिस पॉलिसी के अंडर इनरोल हुए थे थ्रू आउट 6 ईयर, हम उसी पॉलिसी को फॉलो करेंगे और उतनी ही फी देंगे और वही HSK लेवल देंगे। यानी HSK लेवल 4 था इनरोलमेंट के वक्त, तो हम HSK 4 ही देंगे बिफोर ग्रेजुएशन। ऐसा नहीं है मैं इनरोल हुआ हूँ HSK 4 की पॉलिसी के अंडर और 1 साल बाद मुझे पता लगता है कि जी मेरी यूनिवर्सिटी तो रिक्वायर HSK 5 करती है, तो मुझे भी यूनिवर्सिटी कहेगी जी आप HSK 5 दें। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये कि आपको एजेंट ने झूठ बोला। फिर आप कहते हैं कि जी ये 3-4 यूनिवर्सिटियां, वो आपको कहेगा जी 3-4 यूनिवर्सिटियां, आप इनमें से कोई एक चूज कर लें। एक आपने हरगिज चूज नहीं करनी, आपने उसको साफ साफ कहना है कि जी सर ये 2 यूनिवर्सिटीज हैं जो मैं चूज कर रहा हूं, इन दोनों में से किसी एक में मैं जाऊंगा। यहां पे आके आपको उसका मालूम होगा कि आया कि वो बंदा कितना लेजिट है अपनी बातों को लेके। क्योंकि ये लोग ऐसा करते हैं, आपको 4-5 यूनिवर्सिटीज दिखाएंगे, आपको कहेंगे जी कोई एक चूज कर लें, आप उसमें से एक चूज करेंगे जो उसकी यूनिवर्सिटी अपनी नहीं है। फिर वो क्या करेगा, वो आपको कहेगा जी आपके तो मार्क्स कम थे, आपके तो जो है ना इस सब्जेक्ट में मार्क्स कम थे, इस यूनिवर्सिटी की तो ये रिक्वायरमेंट है, लिहाजा आपके पास अब लास्ट ऑप्शन है और जो है ना ये यूनिवर्सिटी में जो है ना आपका अप्लाई करवा सकते हैं और इसका एडमिशन लेटर भी जल्दी आ जाएगा। वो अप्लाई उसी यूनिवर्सिटी में करते हैं जिसमें उन्होंने करना होता है, जो उनकी अपनी यूनिवर्सिटी होती है, लेकिन आपको वो झूठ बोलते हैं। सिर्फ ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपनी यूनिवर्सिटी में आपको भेजने का ज़्यादा फायदा होता है, और जिस यूनिवर्सिटी को आपने चूज़ किया होता है तो वो फिर कहते हैं जी इस यूनिवर्सिटी में आपके सब्जेक्ट में मार्क्स कम थे, तो बिफोर इनरोलिंग, बिफोर पेइंग एप्लीकेशन फी, आपने कंफर्म कर लेना है इस यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं रिलेटेड टू सब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स इनको चाहिए हैं जो साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड इंग्लिश,
ये 4 सब्जेक्ट्स ही मैटर करते हैं उनके लिए, बाकी कोई सब्जेक्ट उनके लिए मैटर नहीं करता। तो बाकी अगर आपको मज़ीद कोई मालूमात चाहिए तो यू गाइज कैन कॉन्टेक्ट मी वाया व्हाट्सएप। अपना ख्याल रखिए, बार बार अपनी जो है ना रिक्वायरमेंट्स को अपने मद्देनज़र रखिए और जो है ना लोगों को जो है ना परखना सीखिए बिफोर गिविंग देम एप्लीकेशन फ़ीस। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।